प्राइम के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जॉन कौन सा है? ऑटोबॉट्स या डिसेप्टिकॉन, हर किसी को एनर्जॉन की जरूरत पड़ती है। आइए जानते हैं कौन सा एनर्जॉन सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जॉन है। पहले आता है टॉक्स एन। इसी तरह हाथ में लेने से ट्रांसफॉर्मर्स की फटने लगती है। इंजेक्ट करना तो भूल जाओ। हमें ट्रांसफॉर्मर श्रृंखला में ये नहीं बताया गया कि ये एनर्जॉन प्राकृतिक मिलता है या फिर से बनाया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करके मेगाट्रॉन ने ड्रैकर्स की पूरी यूनिट को खत्म कर दिया था। हेड ने बड़ी मुश्किल से इसको तबाह कर दिया, वरना मेगाट्रॉन तो इसका इस्तेमाल करके वापस रोबोट्स पर हमला करना चाहता था। दूसरे नंबर पर आता है सिंथेटिक एनर्जॉन। वैसे तो इसका ये नाम रैचेट नहीं रखा था, और रैचेट ने ही पूरी श्रृंखला में इसका यूज किया था सबसे ज्यादा। प्राकृतिक नहीं मिलता, इसको लैब में ही बनाया जाता है। यूजर को ओवर पावर कर देता है। हमने पूरी श्रृंखला में देखा था रैचेट ने सिर्फ इसका इस्तेमाल किया था, और उसने कुछ ही समय में इसका इस्तेमाल करके ब्रेकडाउन जैसे वॉरियर को दशकों में ही हरा दिया, लेकिन वह मेगाट्रॉन के सामने नहीं टिक पाया। पावरफुल एनर्जॉन था कि इसने डार्क एनर्जॉन के सिग्नल को तक तोड़ दिया, वजह से मेगाट्रॉन की पूरी आर्मी खून चूसने वाली टेरोकॉन में बदलती जा रही थी। पावरफुल एनर्जॉन था जो अपने यूजर के मालिक को तक करप्ट कर दिया करता था और उसको सोचने समझने की बुद्धि तक भ्रष्ट कर दिया करता था। दूसरे नंबर पर आता है डार्क एनर्जॉन। ये यूनिकॉर्न के खून से बना हुआ एनर्जॉन है। डार्क ने भी कहा था कि इसका खून हमारे स्पार्क को भी बुझा सकता है। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के पूरे यूनिवर्स में सिर्फ मेगाट्रॉन ही इसकी पावर कंट्रोल कर पाया और कोई नहीं। इसी वजह से मेगाट्रॉन का स्पार्क ऑल स्पार्क में नहीं मिल पाया था। यूनिक्रॉन ने वापस जिंदा करके अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया था। मुर्दों को पुनर्जीवित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पर आता है एनर्जॉन। यह एनर्जॉन प्राइमस के खून से बना है और इसी को असली एनर्जॉन भी कहा जाता है। ये एनर्जॉन की मदद से रेफ की जान बच पाई थी। इस ऑफ द बीस्ट में इसी एनर्जॉन की मदद से बम्बलबी को पुनर्जीवन दिया गया था। वन में भी इसी एनर्जॉन को दिखाया गया था।